स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए आज हम क्लास 10th की बातें करेंगे। कुछ क्लास 10th का जो चैप्टर है अपना मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल चुका हूं जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर और रियल नंबर का पूरा एक ट्री बनाया हुआ है। आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे आपको वो लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगी और आप वहां क्लिक करके चीजें कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वो हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हम बात करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दो शब्द लिखे हुए हैं, एक HCF एक लिखा हुआ है LCM। इन दो शब्दों की अगर मैं अगर ये इन दो शब्दों की मैं अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो यहां पर दो शब्द आए हुए हैं। कौन कौन से दो शब्द आए हुए हैं? एक शब्द आया है फैक्टर और एक शब्द आया है मल्टीपल। मैंने आज तक बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कि बच्चों को मल्टीपल और फैक्टर का डिफरेंस ही नहीं पता होता कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका डिफरेंस नहीं पता है तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमने मल्टीपल और फैक्टर के बीच में डिफरेंस करते हैं, तो शायद आपको ये चीजें समझ आएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम चीजों को, मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। चलिए पहले मैं बात करता हूं मल्टीपल की। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि 6 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं। चलिए मैं 6 की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं 20 की। एक बड़ा नंबर हम लेते हैं, 20 के मल्टीपल क्या होते हैं। मैं सब ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, मैं कह रहा हूं कि 20 के मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखो मल्टीपल का मतलब एक्चुअली में कुछ नहीं होता, सिंपल एक उसका खुद का पहाड़ा, मतलब उसका खुद का टेबल होता है। जैसे 21 जा 20, 22 जा 40 और आपका आगे 60, देन 80, देन उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपका 100 और ऐसे करके ये क्या होता है, ये आगे तक इंफिनिटी अपना चला जाता है। ये क्या थे इसके मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है, वो उसी पहाड़े के आगे वाले, उसी नंबर का जो पहाड़ा होगा, मतलब उसका जो टेबल होगा, वही जो नंबर्स होंगे वो सारे उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। वहीं अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं मेरे प्यारे, अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर की बात करूं तो मेरे प्यारे इसका फैक्टर जो होता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये 20 किस किस के टेबल में आता है। मैं प्यारे बात करूं तो मैं एक बात बताइए, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, ये 2 के पहाड़े में आता है। क्या मैं कहूं बेटा ये 3 के में आता है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं करनी चाहिए जी, 3 के पहाड़े में ये नहीं आता है, तो क्या हम कहेंगे कि 2 इसका फैक्टर नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहूं कि मेरे प्यारे, अगर आप ये बताइए क्या ये 4 के पहाड़े में आता है, तो आप बोलेंगे जी सर 4 5 जा 20 होता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये 4 के पहाड़े में आता है। और मैं आपसे पूछना चाहूं क्या ये 5 के पहाड़े में आता है, तो आप बोलेंगे जी सर क्यों नहीं आता, ये 5 के पहाड़े में भी आता है। अब आप मुझे बताइए क्या ये 6 के पहाड़े में आता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ये हमारा किस में, 6 के टेबल में नहीं आया, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता। अब क्या ये 10 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। तो हम कहेंगे कि सर ये 10 के टेबल में भी आता है। अब 10 के बाद ये ना 11 में आएगा, ना 12 में आएगा, ना 13 में आएगा, ना 14 में आएगा, ना 15 में आएगा, ना 16 में आएगा, ना 17 में आएगा, ना 18 में, ना 19 में। अब ये डायरेक्ट अपने खुद के ही टेबल में आएगा, 21 जा 20। तो मेरे प्यारे ये जो नंबर्स आए हैं ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ये जो नंबर्स आएंगे ये क्या है, ये इसके मल्टीपल्स हैं।
समझ आई? ध्यान दीजिए, मल्टीपल उसी नंबर के पहाड़ा होता है, फैक्टर वो नंबर किस किस के पहाड़े में आता है, फैक्टर वो होता है। तो मैं मानता हूं कि आपको ये छोटी सी चीज बड़े प्यार से समझ में आई होगी। अब हमारी वीडियो का जो मेन मकसद है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम इसकी बात करेंगे। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? ये कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हमारा दिमाग गया चकरा, कैसे? आप बोलेंगे कि सर ये कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और ये प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये तो नई नई चीजें आप बता रहे हैं। बेटा वैसे ये है तो नई नई, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। दो से ज्यादा, जिसके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट, और जो खुद के टेबल में और वन के टेबल में सिर्फ आता है वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ये बात आपके दिमाग में आई होगी। आपने इन चीजों को 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, इनफैक्ट 8th में भी पढ़ा होगा। अगर आपने ये चीजें जानी होंगी, जहां पर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं ये अपने आप में ही अद्भुत होते हैं, ये अपने आप में ही यूनिक होते हैं, ये अपने आप में ही सबसे अलग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम अब बात करेंगे 6 और 20 की। तो मेरे प्यारे एक बात बताइए, अगर मैं 6 के फैक्टर्स निकालना चाहूं, क्या निकाल रहा हूं? फैक्टर्स किस हिसाब से निकालूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही सेलेक्ट करना है। तो मेरे प्यारे एक बात बताइए, 2 के पहाड़े में ये आता है, 2 गुणा 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, ये आपको पता है। तो इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, है ना? इस तरीके से लिख सकता हूं। ऐसे ही मेरे प्यारे अगर मैं 20 को लिखना चाहूं तो एक बात बताओ, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, और 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो क्या आ गया? 20। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब प्यारे आपको एक बात बताता हूं, क्या आपने ये क्या निकाली? एक्चुअल में ये जो चीजें हमने निकाली हैं, ये जो चीजें निकाली हैं इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बात आपके बड़े ही प्यार से दिमाग में घुसी होगी शायद, क्योंकि चीजें कभी कभार आसानी से नहीं जाती है। चलिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या निकालना है? मुझे इन दोनों नंबर्स की दो चीजें निकालनी है। किसी ने कहा बेटा इसका एलसीएम भी निकालो और इसका एचसीएफ भी निकालो। अब आप कहेंगे कि सर ये एलसीएम क्या होता है, सर ये एचसीएफ क्या होता है? बेटा अब बात करिएगा, एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उन दो नंबर्स का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, जो दोनों नंबर्स के टेबल में आता हो, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। चलिए, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, एक बात ध्यान रखिएगा, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, ये बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा।
चलिए, तो मैं अगर इसके HCF निकालना चाहूं प्यारे, तो ध्यान दीजिए, HCF के लिए हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे एक बात बताओ, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो छोटी पावर कौन सी हो गई इन दोनों में से, इन दोनों में से छोटी पावर हुई 2 की पावर 1, क्या हुई 2 की पावर 1। तो मेरे प्यारे देखो, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 5 है, यहां 3 है, तो ये दोनों आपस में सेम तो नहीं है, तो मतलब कॉमन भी नहीं है। जब ये कॉमन नहीं है तो HCF सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में क्या होगा, 2 होगा। प्यारे अब हम LCM की बात करें, तो LCM की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर निकालनी है। तो बेटा अगर मैं दो की अगर सबसे बड़ी पावर देखूं तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2, बेटा ऐसे ही 3 की सबसे बड़ी पावर देखूं तो 3 की सबसे बड़ी पावर 1, ऐसे ही मैं 5 की सबसे बड़ी पावर देखूं तो 5 की सबसे बड़ी पावर 1। तो प्यारे अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, 60 हुआ। यहां तक की बात आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसी में थोड़ा सा जोड़ करके। तो देखो, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमेशा LCM को, अगर 2 नंबर A और B हैं और उन दोनों का LCM और HCF आपको पता है, तो LCM को जब भी आप HCF से मल्टीप्लाई करते हो तो उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के बराबर आता है। कहो विश्वास नहीं होता, बोले हाँ सर मेरे को भी कब विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20 और 6, क्या लिखा हुआ है, 20 और 6। मान लेते हैं कि A नंबर था हमारा 20 और B नंबर था 6, तो 20 गुणा 6 कितना होता है, 20 गुणा 6 हो गया बेटा 120, ठीक है, ये हो गया 120। कहो एलसीएम कितना आया था इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम सर 60 आया था, 60 आया था। इनका HCF कितना आया था कि सर इनका HCF 2 आया था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। एक बात बताओ, 60 दूनी 120 होता है या नहीं होता, तो मैंने क्या बताया, LCM को HCF से मल्टीप्लाई करिए और वो A गुणा B के बराबर होता है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इस बात को आप बड़े ही अच्छे से समझना। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम आपको अगली वीडियो में दिलवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।